नमस्कार दोस्तों। हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए थे, तो उससे आगे आज अगला टॉपिक है हमारा नदियाँ। नदियाँ राजस्थान में कई प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें से पहले प्रकार का अफवाह तंत्र है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय ये अफवाह तंत्र, इस अफवाह तंत्र के अंदर वो नदियाँ आती हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर डालती हैं। उसके अंदर आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसमें इसका कुल प्रतिशत का भाग है ये 17%। इसका भाग है 17%। दूसरी प्रकार का अफवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, इसका प्रतिशत है 23%। और तीसरे प्रकार का अफवाह तंत्र है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, और इसमें इसका प्रतिशत है 60%। तो आज हम सबसे पहले जो अफवाह तंत्र पढ़ेंगे वो है बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सबसे जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी। चंबल नदी चंबल नदी के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि चर्मवती, नित्यवाहिनी। ये 12 मंथ लगातार या पूरे वर्ष भर बहती है, इस कारण को नित्यवाहिनी है। चर्मवती भी कहते हैं इसको, और इस चंबल नदी का नाम है ही। हम इसको देखें हैं तो चंबल नदी का उद्गम एमपी मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान जानापा की पहाड़ियां से इसका उद्गम होता है। एमपी मध्य प्रदेश से महू नामक स्थान जानापा की पहाड़ियां हैं, और ये जानापा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत का भाग है। यहां से इसका उद्गम होने के पश्चात ये नदी आगे चलती है। तो इस नदी पर एमपी मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, जो आपके एमपी मध्य प्रदेश में ही बना हुआ है। उसके पश्चात ये नदी आगे बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के जिस जिले में प्रवेश करती है उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। और जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। जिला चित्तौड़गढ़ और स्थान का नाम है चौरासीगढ़। इसके पश्चात ये नदी कोटा के पश्चात ये नदी बूंदी के पश्चात सवाई माधोपुर के पश्चात करौली से धौलपुर होती हुई यमुना, यूपी उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। और जिस स्थान पर जाकर मिलती है वो है इटावा का मुरादगंज। जिला राज्य तो आता है यूपी में यमुना में जाकर मिलती है इटावा मुरादगंज नामक स्थान पर। और इस नदी पर जो चित्तौड़गढ़ में बांध बना हुआ है, पहला बांध तो गांधी सागर बांध जो एमपी में बना हुआ है, और जो दूसरा बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में केवल इस पर एक बांध है, और इसमें एक जलप्रपात भी है जो भी केवल चित्तौड़गढ़ में है। उसका नाम है चूलिया जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ में है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इस नदी में
कोटा में 2 बांध बनी हुई है, जिसमें से एक बांध का नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और एक बांध का नाम है कोटा बैराज। इस प्रकार इस पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक बांध तो आपका एमपी मध्य प्रदेश में रहता है और 3 बांध राजस्थान में रहते हैं। इन बांधों में देखें तो जो गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है उससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और जो राणा प्रताप सागर बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये राणा प्रताप सागर बांध पानी की बहाव की क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पानी की बहाव की क्षमता में, और इससे विद्युत का उत्पन्न किया जाता है 172 मेगावाट। और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर से 115, राणा प्रताप सागर से 172 और जवाहर सागर से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, इससे केवल सिंचाई की जाती है। और आगे देखें तो इस नदी की जो ये जल परियोजना है ये एमपी और राजस्थान की दोनों की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों का 50-50% हिस्सा है। तो इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन होता है 386 मेगावाट, 386 मेगावाट, जिसमें से 193 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है। फिर हमें इसे चंबल नदी की बात करें तो इस चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नदियों के नाम आपको मैं बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, और बनास इस नदी से सवाई माधोपुर में जहाँ पर ये नदी मिलती है, बनास सवाई माधोपुर में, वहाँ पर एक नदी और मिलती है इससे सीप। तो बनास, सीप और चंबल, इन तीनों का यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है। उस त्रिवेणी संगम का जो स्थान, जिस स्थान पर उसका नाम है रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसमें 3 नदियाँ हैं आपकी चंबल, बनास, सीप। ये त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में बना हुआ है। ये नदी 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और इस नदी की सहायक नदी बनास हो गई, सीप हो गई, फिर देखे तो पार्वती हो गई, ये केवल आपको नाम याद रखने हैं, काली सिंध हो गई, आऊ हो गई, परवन हो गई। ये कुछ इसकी सहायक नदियां जो आपको ये नाम याद रखने हैं। कई बार आता है कि चंबल की सहायक नदियों कौन सी है, तो इसमें आपको नाम पता होना चाहिए। आऊ, परवन, पार्वती, काली सिंध, बनास, कोटारी जो बनास से मिलती है, ये इससे मिलने का ये इसकी सहायक नदी हो जाती है। इस प्रकार यह आज की चंबल नदी कंप्लीट होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।